करेंगे। वह भीगी हुई चिड़ैया की तरह फुरफुराती थी। हम जानते थे अंधेरे कोने में दुबक एक सूखी रोटी और 3 दिन पुराना साग वह चारों की तरह खाती रही। कई बरस, सालों साल उसने चिट्ठी नहीं लिखी अम्मा को। टेलीफोन के पास उसका भटकना निषेध था। हमें मालूम था लानतों, गाली, लात, घूसों के बाद लेटी हुई ठंडे फर्श पर गए रात जब उसकी आंखें मूंदी थी, एक कंपन पूरी धरती पर पसर जाता था। उसकी थमी हुई हिचकियाँ उसके पीहर तक चली आती थी। हर रोज एक अनुपस्थित घाव उसके शरीर के भीतर कहीं रहा होगा और शायद कुछ अनकही प्रार्थनाएं नींद में। यह शरीर जो 30 बरस से इस दुनिया में था और 30 बरस उसे रहना था जहाँ पर एक दिन रेत की दीवार की तरह गिरी, वह सहसा उसके चले जाने में कोई रहस्य नहीं था। ये रचना बड़ी ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत कविता निम्मो की मौत उनकी काव्य पुस्तक रात पाली से ली गई है। यह कविता निम्नो और उस जैसे अनेक घरेलू नौकर जो घर में काम करती है उसके ऊपर लिखी गई है। मुंबई से महानगर में कवि की दृष्टि समाज के अभावग्रस्त वंचित जनजाति के प्रति एकाग्रता दिखाई पड़ती है। मानवीय संवेदना का भी इसमें बड़ा ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया है। विजय कुमार उत्कृष्ट, संवेदनाशील और अंतर्मुखी प्रतिभा के धनी कवि माने गए। कविताएं उनके समय में उदासी, निराशा, पीड़ा से जूझती मानव मन की कविताएं हैं। कवि ने महानगरों में काम करने वाली घरेलू नौकरानी का दुख बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। यहाँ उसकी तुलना भीगी हुई फुदकती चिड़िया के समान किया है। नौकरानी गरीबी के कारण अंधेरे कोने के चारों की तरह छिपकर एक सूखी रोटी 3 दिन पहले बने साग से खाती है। कई बरस से उसने अपनी अम्मा को एक चिट्ठी, एक पत्री, टेलीफोन भी नहीं की है। उसे मनाही है कि वहाँ नहीं जाना है। कवि की उसकी प्रताड़ना, गाली, मार पीट और रोते हुए ठंडे फर्श रात में सोना याद है। वह कहता है कि जब वह नींद में सोता तो मानो धरती कांप जाती। रोते समय वह हिचकियाँ लेती। उसके दुख से उसके मायके के लोग जानते थे। उसे इतना कष्ट था कि हर रोज एक नया घाव उसके देह में कहीं ना कहीं दिखाई जरूर देता था। वह अपना दुख किसी से नहीं कहती थी। वह प्रार्थना भी नींद में ही करती थी और कहती थी, हे भगवान, इस दुनिया से अच्छा है कि हमें ऊपर बुला लीजिए। वह मात्र 30 वर्ष में इस संसार से विदा हो गई। यह उम्र उसे संसार से जाने की नहीं थी। उसे कम से कम अभी 30 वर्ष और जीवित रहना चाहिए था। लेकिन इतनी कष्ट और इतनी वेदना सह के क्या कोई औरत जिंदा रह पाती या कोई भी आदमी जिंदा रह पाता? नहीं। परंतु वह एक दिन रेत की दीवार की तरह भरभरा कर कट कर गिर गई। वह गरीबी के कारण मरी। उसके मरने में कोई रहस्य नहीं था।
एक नौकरानी की मृत्यु पर कवि ने संवेदनशीलता की जो पराकाष्ठा, जो अभिव्यक्ति, जो ये समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं उस पर बड़ा ही मर्मिक ढंग से कूठाघात किया है। ये वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से देख रहे थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।